यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर में मतदान हो गया है। 23 नवंबर को मतगणना होनी है, जिसके बाद मुरादाबाद जनपद में कुंदरकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान का एक बयान आया था, जिसमें कई गंभीर आरोप हाजी रिजवान के द्वारा प्रशासन पर लगाए थे और मतगणना स्थल पर जाने से इनकार कर दिया गया था। जिस तरह वो वोटिंग खुलेगी तो उसके बाद दोबारा जाएंगे आप? नहीं तो क्या करेंगे, वो हम तो काउंटिंग में जाके क्या करेंगे। जिस तरह का यहाँ पर नंगा नाच हुआ है, जिस तरह मैं सिर्फ टकराना नहीं चाहता था पुलिस से और कोई बात नहीं थी, वरना तो क्या नाम है यहाँ पे हालात बहुत बड़े विस्फोटक होते। मैं इलाके की मैं शांति चाहता हूँ और हमेशा मैंने शांति चाहिए। अगर मैं ज़रा सा भी अगर मैं करवट ले लेता तो ये जनता जो है यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा विस्फोट हो जाता। अपने क्षेत्र की जनता से आप जो इन्होंने भी आपका समर्थन किया, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश क्या देना चाहता हूँ, मैं उनकी जो है दिल की गहराई से उनकी कदर करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ और उनको दिल की गहराइयों से इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मेरी भोली भाली जनता आज भी मेरे साथ है, कल भी मेरे साथ थी, उससे पहले भी मेरे साथ थी और इंशाअल्लाह आगे को मेरे साथ रहेगी। ये भले ही पूरा, क्योंकि सरकार चुनाव लड़ रही थी, ये चुनाव थोड़ी हो रहा था, ये तो जिला प्रशासन और सरकार चुनाव लड़ रही थी और पहले से पूरी प्लानिंग लेके चले थे। चाहे बीएलओ को हटाने की साजिश हो, चाहे आपका आईडी इकट्ठी करने की साजिश हो, चाहे लाल पर्ची छपवा कर वोटिंग कराने की साजिश हो, चाहे बाहर के क्या नाम है 15-20 हज़ार लोग दूसरी विधानसभाओं से लाकर वोटिंग कराने की बात है, सब कुछ सामने था। हम लोगों को आशंका थी, हम लोगों को इसकी आहट थी, इसलिए हमने जो है यहाँ के ऑब्जर्वर से, हमारे जिला अधिकारी से और जिला निर्वाचन अधिकारी से, तीनों से हम लोगों ने पूरा डेलीगेशन ने इस बात की शिकायत की थी और हमारी शिकायत का संज्ञान जो शिकायत जो है आज पूरी हमारी हो गई कि पूरा उसका असर दिखाई दे गया कि जो हमने शिकायत की थी उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हाजी रिजवान के द्वारा मुरादाबाद में मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए जानकारी देते हुए बताया गया था, जिस तरीके से उपचुनाव में कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। उपचुनाव के तमाम आरोपों को लेकर हाजी रिजवान के द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें दोबारा पुनः इसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की बात कही गई थी। हाजी रिजवान के द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों के बाद हाजी रिजवान ने मतगणना स्थल पर जाने से इनकार कर दिया गया था। हाजी रिजवान के मतगणना स्थल पर जाने से इनकार करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा एक पोस्ट की गई है, जिसमें कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में हिस्सा लिया गया है, वहां पर तमाम सपा नेता मौजूद रहेंगे और मतगणना में हिस्सा लेंगे। मुरादाबाद कुंदरकी विधानसभा में 3,92,000 मतदाता थे, जिसमें से 57% मतदाताओं के द्वारा मतदान किया गया था। कुल 12 प्रत्याशी इस विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे, जिसमें से 11 प्रत्याशी मुसलमान थे और एक भारतीय जनता पार्टी के नॉन मुस्लिम प्रत्याशी थे। अब देखना यह होगा मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर कौन जीत हासिल करता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पोस्ट के बाद मुरादाबाद जनपद में जब समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर यादव से फोन पर बात की गई है, तो जयवीर यादव के द्वारा बताया गया है मुरादाबाद जनपद में मतगणना स्थल पर समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचेंगे। पार्टी के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि मतगणना स्थल पर पहुंचकर जाकर हिस्सा लिया जाएगा। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।